हाय दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं वारदात और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वारदात। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं दिल दहलाने वाली वो कहानी। जी हां, आपने आरुषि हत्याकांड सुना होगा। आज उसी के बारे में हम आपको पूरी रिपोर्ट देने वाले हैं, क्योंकि सभी तथ्य पढ़कर देखने के बाद ही हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिएगा वारदात। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरुषि मर्डर मिस्ट्री केस की वो इन्वेस्टिगेशन जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आई। जानिए पहली बार पूरी पड़ताल। नोएडा मर्डर मिस्ट्री, व्हाट इज द आरुषि तलवार मर्डर केस इन फुल इनसाइड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। जी हां, मैं संजय रामफल आज प्रस्तुत कर रहे हैं हम एक छोटी सी कहानी। क्या डॉक्टर राजेश तलवार और आरुषि के बीच अच्छे संबंध नहीं थे? क्या पिता बेटी में खराब रिलेशन थे, इसलिए ईमेल पर बातें करते थे? क्या आरुषि हेमराज को एक साथ पिता ने बेड पर देख लिया था? क्या रात में नौकर के साथ देखकर डॉक्टर ने कर डाली थी हत्या? ये तमाम सबूतों को लेकर हमने ये तैयार की है रिपोर्ट। आरुषि मर्डर मिस्ट्री पार्ट 1 देश और दुनिया की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में जानी जाती है। जी हां, कत्ल और कातिल का एक ऐसा रहस्य जो अभी तक सुलझ नहीं सका है। आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या क्यों और कैसे हुई, इस पर आज तक पर्दा पड़ा है। साल 2008 में दिल्ली से सटे नोएडा शहर में इस डबल मर्डर केस में 3 जांच टीमें लगी। 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने जांच की, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पाया जिससे पता चल सके कि आखिर कत्ल का मकसद क्या था। वो सबूत जिसने बताया था आरुषि हेमराज की हत्या एक ही कमरे में हुई थी या फिर अलग अलग। हर किसी ने तरह तरह से अपने तथ्यों को दिया है। आरुषि मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन रोजाना की तरह आरुषि तलवार इस दिन भी सुबह करीब 6 बजे जगी थी। मां नुपुर तलवार ने उसे स्कूल जाने के लिए तुरंत तैयार करवाया। नौकर हेमराज ने मनपसंद नाश्ता तैयार किया। जल्दबाजी में उसने नाश्ता नहीं किया, लेकिन टिफिन में उसे रख लिया। 16 मई को लास्ट क्लास थी, उसके बाद गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, इसलिए उस दिन वह अपना ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए प्लानिंग करने में जुटी थी। अक्सर ऐसे हर छात्रों में होता है। उसी दिन आरुषि अपने बर्थडे की पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए दोस्तों के साथ तैयारी भी कर ली थी। दोपहर करीब 2 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह सेक्टर 25 में ही रहने वाली नानी के घर आई। उसके बाद हेमराज के साथ अपने घर लौट आई थी। अब तक की जांच में यह सामने आया कि रात करीब 10 बजे डॉक्टर दंपति और आरुषि ने एक साथ खाना खाया था। इसके बाद डॉक्टर दंपति आरुषि के कमरे में जाते हैं और करीब 45 मिनट तक बर्थडे सेलिब्रेट करने को लेकर बातचीत हुई। बातचीत का तय हुआ कि बर्थडे की पार्टी कहां होगी और किन लोगों को बुलाना है। बर्थडे पार्टी आरुषि बेसब्री से इंतजार करती थी। वैसे तो उसका बर्थडे 24 मई को होता था, लेकिन स्कूल में गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए वह आखिरी क्लास वाले दिन ही यह पार्टी दे देती थी।
कभी 15 मई को तो कभी 16 मई को आखिरी क्लास होती थी, इसलिए वह इन्हीं तारीखों पर अक्सर अपने दोस्तों को पार्टी देती थी, जैसा कि हर दोस्त अपने दोस्त के जन्मदिन पर करते हैं। उसने भी वैसा ही किया। कत्ल वाली रात यानी 15 मई 2008 को भी वह अपने पेरेंट्स के साथ बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि 16 मई से स्कूल की छुट्टियां हो रही थी। किस रेस्तरां में पार्टी होगी, इसकी तैयारी चल रही थी। उस पार्टी को पहले की तुलना में ज्यादा यादगार बनाने के लिए पापा ने उसे एक नया कैमरा भी गिफ्ट किया था, ताकि उससे वह अपने बर्थडे की खुशी के हर पल को कैमरे में कैद कर सके। लेकिन उसकी किस्मत में शायद वह पल नहीं लिखा था। इससे पहले कि वह हमेशा के लिए मौत के आगोश में खो गई। 16 मई 2008 की सुबह उसकी डेड बॉडी कमरे में मिली थी। देश और दुनिया की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री, आरुषि मर्डर, कत्ल और कातिल का ऐसा रहस्य जो अभी तक सुलझ नहीं सका है। आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या क्यों और कैसे हुई, पर आज तक पर्दा पड़ा है।